हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रयान 3। भारत के द्वारा छोड़ा गया ये तीसरा मून मिशन है जो कि चंद्रमा के ऊपर छोड़ा गया है। इसके हमने फ्राइडे को 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया है 2:35 दोपहर के टाइम पे। ये बहुत ही सक्सेसफुली अभी तक लॉन्च हुआ है। अभी जबकि जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसका जो पेलोड है वो 3900 किलो। इसे हमने इसरो के द्वारा छोड़ा गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए जो रॉकेट का यूज किया है उसका नाम है LVM-3, जो कि काफ़ी अच्छा रॉकेट है और उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। और इस जो हमारा जो मिशन है उसके अंदर टोटल 2 पार्ट है, एक है लैंडर और दूसरा है रोवर। हम बात करेंगे लैंडर और रोवर के स्पेसिफिकेशन की और हम उसका क्या यूज़ करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे लैंडर की जो लाइफ साइकिल है वो एक लूनर डे है। जो एक लूनर डे का मतलब होता है जो पृथ्वी के ऊपर 14 दिन। और इसका जो मास है वो है 1749 kg और 800 ग्राम। ठीक है। इसके अंदर जो पावर का जनरेशन होगा 738 वोट है। और इसके अंदर जो पेलोड है उनके टोटल संख्या 3 है। तुम्हारे के टोटल 3 पार्ट्स हैं जो पेलोड की तरह इसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है। इसका जो डायमेंशन है वो हमें mm में बता रहा है, जो कि 2000 mm इंटू 2000 mm इंटू 1166 mm है, जो कि इसका डायमेंशन है। इसके अंदर कम्युनिकेशन के लिए कुछ डिवाइसेस को लगाया गया है, जो है ISDN, चैनल 2, ऑर्बिट और रोवर। ठीक है। अब हम चंद्रमा के ऊपर किस जगह पे लैंड कराएंगे तो उसके भी एक लोकेशन है, जो भी आप जान लीजिए, जो है 69.36 साउथ और 32.34 ईस्ट। अब हम बात करते हैं रोवर की भी लाइफ साइकिल जो है वो 1 लूनर डे है। उसका भी मास जो है वो 26 kg और उसके अंदर जो पावर की जनरेशन होगी वो 50 वोट है। उसके अंदर जो पेलोड है उसकी संख्या 2 है और उसके भी डायमेंशन जो है 917 mm इंटू 750 mm इंटू 397 mm है। अब हम बात करेंगे लैंडर के अंदर के पेलोड्स की। तो लैंडर के अंदर टोटल 3 पेलोड्स हैं। पहले पेलोड का नाम है RAMBHA-LP, मीन्स रामबा LP। उसका क्या काम है, तो इसका काम तो मेजर अ नियर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मीन्स आयोन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। उसकी डेंसिटी क्या है, उसके चार्ज क्या है विद इन अ टाइम, इसकी मेजरमेंट के लिए उसका यूज किया जाएगा। उसके बाद है चार्ज चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये हमारा दूसरा पेलोड है। इसका क्या काम है, इसका काम है कैरी आउट द मेजरमेंट ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज एंड लूनर सरफेस नियर अ पोलर रीजन। ठीक है। अब हम लूनर के पेलोड के तीसरे पार्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है LASA। इसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मेटिक एक्टिविटी। ठीक है। ये क्या काम करेगा, तो ये करेगा द मेजरमेंट करेगा ये सिस्मेटिसिटी अराउंड द लैंडिंग साइट। जहाँ पे जो हमारा लूनर है जहाँ पे लैंड करेगा वहाँ पे जो सिस्मेटिक एक्टिविटी है वो कैसी हो रही है उसकी मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। अब हम बात करेंगे रोवर के पेलोड की। तो रोवर के अंदर टोटल 2 पेलोड है। जो पहला पेलोड है उसका नाम है APXS। इसका फुल फॉर्म होता है अल्फा प्रैक्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका क्या काम है, टू डिराइव द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड इंटरफेरेंस मोलिकुलर कॉम्पोजिशन टू फर्दर एनहांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूनर सरफेस। तो इसका मतलब होता है कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है लूनर के सरफेस का उसकी जानकारी इकट्ठा करना और उसका डेटा जो है वो हमें देना। और जो दूसरा जो पेलोड है उसका नाम है LIBS। इसका फुल फॉर्म होता है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका क्या काम है, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोमेटल कॉम्पोजिशन ऑफ लूनर सॉइल एंड रॉक्स अराउंड द लूनर लैंडिंग साइट। तो जिस साइड पे हमारा जो लैंडर है वो लैंड करेगा उस साइड के आसपास के अंदर जो रॉक्स होंगे उसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, कौन कौन से मेटल्स हैं, जैसे कि सोना है, AI है, सिल्क है, आयन है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कौन कौन से मेटल वहाँ पे हैं, उनकी क्या मात्रा है, क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है, उसकी जानकारी जो है वो हमें देगा। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस वीडियो को। आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।